आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गौतम बुद्ध से रिलेटेड 4 कहानियाँ। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए हम इन कहानियों को स्टार्ट करते हैं जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। बुद्ध और चक्षुपाल की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रहकर रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं से को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भी भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े मारते हुए नहीं देखा, वैसे उन्होंने ही चक्षुपाल को भी उन्हें मारते हुए नहीं देखा है और उन्होंने कीड़ा को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भत्ते सरना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा, चक्षुपाल अंधे क्यों है? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया है? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म के चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक न कर देंगे तो वह और उनका परिवार उनके दास बनकर जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है और वह झूठ बोल रही है। उससे सबक सिखाने के लिए, यह बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितने ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फल स्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। उन्हीं कर्मों की सजा चक्षुपाल भोग रहा है। प्रेरक कहानी नंबर 2, परिश्रम और धैर्य। इसमें हम जानेंगे कि धैर्य और परिश्रम से हम क्या लाभ उठा सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की कि आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे हुए होने का क्या तात्पर्य है? बुद्ध बोलने, पानी की तलाश में कई व्यक्ति इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाती, पर वही थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर आगे दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम और धैर्य के साथ कर्म करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानियाँ और भी लंबी में मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम प्रेरक कहानी नंबर 3 जानते हैं। अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के घर पहुँचे। तथागत को भी भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए, तब खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना बैल देखता हूँ, ना ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? कृपया आप अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा की बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत है और हल है। पाप भी रूपा का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, समृद्धि रूपी जागरूकता है, रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्मों में सत्य रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास फूस से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेता हूँ। तब परिवर्तनशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल और
बैल है जो बांधाए देखकर भी पीछे मुड़ने नहीं देता है और न मोड़ने देता है। वह मुझे सीधा शांति के धाम तक लेकर जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। दोस्तों, आज की यह कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, अमृत की खेती। कहानी नंबर 4, दान की महिमा। भगवान बुद्ध जब पाटलिपुत्र में शुभ गमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिम्बिसार ने भी कीमती हीरो और मोती के रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में ही एक बुढ़िया लाठी टेकते हुए वहां आई और बुद्ध देव को प्रणाम किया। वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने के समाचार मुझे मिला, मैं उसी समय मैं अपने यह अनार खा रही थी। तब मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इधर आधा खाए फल को ही लेकर आई हूँ। यदि आप मेरे इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करते हैं तो मैं अपना अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथों को सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिम्बिसार ने यह देखा तब उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हम सबने आपको कीमती बड़े बड़े उपहार दिए जिन्होंने आपने एक हाथ से स्वीकार किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथ से स्वीकार किया, ऐसा क्यों? यह सुनकर बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आप संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान स्वास्तिक दान नहीं की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपनी मुंह का कौर मुझे दे डाला। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसके संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसकी दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों स्वीकार किया। दोस्तों, आज की हमारी ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड 4 कहानियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणाशील और भी कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।